क्या 4 साल पुरानी दोस्ती खत्म हो जाएगी? क्या कांग्रेस के लिए जयंत चौधरी अखिलेश यादव का साथ छोड़ देंगे? क्या दोनों के रिश्तों में दरार पड़ गई है या फिर कुछ और कहानी है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे कोई दबाव की रणनीति हो या फिर इसी तरीके से कहानी कही जा रही हो? नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। इस सवाल का जवाब हम तलाशेंगे, ढूंढेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ खिचड़ी पक रही है कांग्रेस के साथ जयंत चौधरी की। क्या अगले लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव और जयंत चौधरी अलग हो जाएंगे और इन दोनों के अलग होने में आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर का भी क्या कोई रोल है? आखिर कहानी क्या है? जब बात कहानी की निकली है तो मुझे आज से करीब 15 साल पुरानी एक कहानी भी याद आ रही है और जो मैंने अपने सामने घटते हुए देखा है उसका जिक्र करूंगा, वो कहानी बताऊंगा। बड़ी दिलचस्प कहानी है। फिर हम चलेंगे कि आखिर चल क्या रहा है यूपी की राजनीति में जिसका कनेक्शन अगले लोकसभा चुनाव से है। बात है साल 2008 की। मनमोहन सिंह तब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, यूपीए की सरकार थी और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया था। मायावती तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करती थी और बड़ी नेता बनकर उभरी थी। मैं यहाँ दिल्ली में रिपोर्टिंग के चक्कर में आया था। हुमायूं रोड, दिल्ली में हुमायूं रोड एक इलाका है, वहीं पर मायावती जो यूपी के मुख्यमंत्री भी थी और बीएसपी की अध्यक्ष भी, उनका घर था। मैं उनके घर के सामने खड़ा था। सवेरे के 9:05 या 7 हुए रहेंगे। एक लंबी सी कार आती है और उस कार में पीछे बैठे रहते हैं चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी के पिता, आरएलडी के तब अध्यक्ष। अचानक से अजीत सिंह की गाड़ी अंदर जाती है मायावती के घर की तरफ। अब हम सब लोग हैरान, क्योंकि ऐसी कोई सूचना नहीं थी कि चौधरी अजीत सिंह मायावती से मिलने आने वाले हैं। तब तक चौधरी अजीत सिंह सोनिया गांधी के खेमे में माने जा रहे थे, कांग्रेस के सपोर्ट में माने जा रहे थे। उनके 3 सांसद थे और उसी दिन, जिस दिन वो मायावती से मिलने उनके घर पहुंचे थे, ये बात सवेरे 9 बजे के आसपास की थी। 11 बजे उनका अपॉइंटमेंट सोनिया गांधी के साथ था। उनको सोनिया गांधी को मिलना था, लेकिन उस मुलाकात से पहले अजीत सिंह चले आए मायावती के पास, बाहर निकले और हम सबसे बात करते हुए कहा कि हमारा समर्थन, यानी आरएलडी का समर्थन मायावती के साथ है। अचानक से पूरी कहानी ही पलट गई। चौधरी अजीत सिंह के बारे में कहा जाता है कि उनको कोई समझ नहीं सकता था वो कब किस पार्टी के साथ चले जाएं। हालांकि उनके बेटे जयंत चौधरी, जो अब आरएलडी की कमान संभाल रहे हैं, उनके बारे में ऐसा कुछ कहा नहीं जाता है। ये कहानी मैंने पहले ही साफ कर दी। अब आते हैं उस बड़े सवाल की तरफ कि आखिर क्यों ऐसा लग रहा है कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव अलग हो सकते हैं या अलग हो जाएंगे। हालांकि दोनों ही पार्टी के बड़े नेता अपना नाम न बताने की शर्त पर यही कहते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, गठबंधन इंटैक्ट है, यानी आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बना हुआ है। अब 2-3 चीज़ें सामने पेश करता हूँ। क्या हुआ, हाल फिलहाल में यूपी में लोकल बॉडी के चुनाव हुए, 17 जगहों पर मेयर के चुनाव हुए। आरएलडी चाहती थी कि उसे कम से कम 2-3 सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिल जाएं। उसमें से मेरठ भी था, गाजियाबाद, नोएडा भी था, लेकिन आरएलडी के लिए समाजवादी पार्टी ने एक भी सीट नहीं छोड़ी। आपने देखा होगा 2022 के चुनाव में चौधरी जयंत और अखिलेश यादव साथ साथ कई जगहों पर रैलियां की, रोड शो भी किया, चुनाव प्रचार किया। लेकिन क्या आपको याद है कि इस लोकल बॉडी के चुनाव में आपने कहीं भी जयंत चौधरी को अखिलेश यादव के साथ देखा? नहीं देखा। ऐसी खबरें आ रही थी कि सहारनपुर, जहां से चुनाव लड़ रहे थे, वहां समाजवादी पार्टी के विधायक हैं आसू मलिक, उनके भाई मेयर का चुनाव लड़ रहे थे और वहीं से बीएसपी से जो उम्मीदवार थे, बीएसपी से इमरान मसूद जो बड़े नेता हैं, बीएसपी के मुस्लिम चेहरा हैं, उनकी भाभी वहां से चुनाव लड़ रही थी। ऐसी खबरें आ रही थी कि वहां पर अखिलेश यादव जयंत चौधरी के साथ चुनाव प्रचार कर सकते हैं, उम्मीदवार के लिए वोट मांग सकते हैं, पर नहीं हुआ। अखिलेश यादव के साथ वहां पर चंद्रशेखर आज़ाद तो नजर आए,
लेकिन जयंत चौधरी ने उनके साथ चुनाव प्रचार नहीं किया। यही नहीं, कई सीटों पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े। हद तो तब हो गई कि मेरठ में, जहां पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव है, वहां पर, और इसीलिए समाजवादी पार्टी के वहां 3-3 विधायक चुनाव जीत गए। संगीत सोम, जो बीजेपी के बड़े चेहरे माने जाते थे, वो विधानसभा का चुनाव हार गए। वहां से अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत गए और वहां समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर नहीं आई। आपको पता है, वहां से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM दूसरे नंबर पर रही। आरएलडी का कोई समर्थन ही नहीं मिला और समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार तीसरे नंबर पर पहुंच गया। आपने देखा होगा, अभी बेंगलुरु में कांग्रेस के सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मंच पर जयंत चौधरी तो नजर आए, लेकिन अखिलेश यादव नजर नहीं आए, जबकि दोनों ही गठबंधन के साझीदार हैं, यानी दोनों पार्टनर हैं इस अलायंस में। लेकिन जयंत चौधरी नजर आए, लेकिन अखिलेश यादव वहां नहीं गए। अब सवाल उठता ये है कि आखिर ये दूरी क्यों? क्या कोई मजबूरी है? क्या दोनों के बीच में कोई खिचड़ी पक रही है? क्या जयंत चौधरी अगले लोकसभा चुनाव को लेकर उनके मन में कुछ चल रहा है? अभी जो हाल फिलहाल के यूपी के निकाय चुनाव हुए, उससे एक पॉलिटिकल मैसेज ये आ रहा है कि कई जगहों पर मुस्लिम वोटों में बंटवारा हुआ, जबकि यही कुछ महीने पहले जब यूपी में पिछले साल विधानसभा के चुनाव हुए और आरएलडी और समाजवादी पार्टी गठबंधन में थी, इस गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर, महान दल, ऐसी पार्टियां भी थी, तब सभी मुसलमानों ने, मतलब कुछ को छोड़ दें अपवाद को, मुसलमानों ने थोक के भाव में एक मुश्त वोट किया समाजवादी पार्टी को। तो फिर कुछ ही महीनों बाद जब चुनाव हो रहे हैं तो मुस्लिम वोटों में बंटवारा कैसे हो गया? मुरादाबाद के मेयर के चुनाव में कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर पहुंच गई, जबकि मुरादाबाद से लोकसभा के सांसद तो समाजवादी पार्टी के हैं, डॉक्टर ST हसन। तो ये कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव में वो वाली बात नहीं रही, रिश्तों की वो गर्माहट नहीं रही। हालांकि ना तो ऐसा जयंत चौधरी ने कहा, ना अखिलेश यादव ने कहा। कई बार कई चीज़ें कही नहीं जाती हैं, हो जाती हैं, और राजनीति में तो जब खिचड़ी पक जाती है तब चीज़ें बताई जाती हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। इसी तरीके से जब 2019 में मायावती और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन हुआ, तब भी बहुत दिनों से बात चल रही थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया। ये कहा जा रहा है कि चौधरी जयंत सिंह का झुकाव कांग्रेस की तरफ हो रहा है। ये भी बताया जा रहा है आरएलडी के कैंप से कि चौधरी जयंत सिंह की कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं से मुलाकातें भी हुई हैं, बातें भी हुई हैं। ये बात सही है, दिल्ली में मुलाकातें होती रहती है। मुलाकात हुई, बात हुई, तो क्या अगले लोकसभा चुनाव को लेकर बात हुई है? अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से विपक्षी एकता के लिए सभी नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन उसमें 2 नेताओं का जिक्र करना चाहूँगा, 3 नेताओं का जिक्र करना बेहतर होगा। अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी। इन तीनों के लिए बीजेपी से जितनी दूरी वो बनाए रखते हैं, उतनी ही दूरी वो कांग्रेस से भी बनाए रखते हैं। कुछ महीने पहले तक तो अखिलेश यादव ने ये तक कह दिया था कि उनके लिए कांग्रेस और बीजेपी एक जैसे हैं। लेकिन एक बात का डर अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को भी है कि अगले लोकसभा चुनाव में जब वोट होंगे तो वहाँ पर कांग्रेस एक बड़ी स्टेक होल्डर होगी। वो राष्ट्रीय पार्टी है, अधिकतर राज्यों में उसका अपना संगठन है, उसके वोट बैंक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम समाज कांग्रेस की तरफ चला जाए? इस बात का डर भी है। क्या इस डर से जयंत चौधरी भी डरे हुए हैं? क्या जयंत चौधरी अपनी अलग संभावनाएं तलाश रहे हैं? जयंत चौधरी की पार्टी के यूपी में सिर्फ 9 विधायक हैं। इसके बावजूद अखिलेश यादव ने उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया। समाजवादी पार्टी के समर्थन से वो राज्यसभा पहुंचे हैं। लेकिन जयंत चौधरी चाहते हैं कि अगला जो लोकसभा चुनाव है, जिसमें यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, तो कम से कम 12 से 15 सीटों पर उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिले। लेकिन जिस अखिलेश यादव ने उन्हें 17 मेयर में से 1 सीट नहीं दी, किस बात की गारंटी है कि अगले लोकसभा चुनाव में उनके मन मुताबिक, यानी जयंत चौधरी के मन मुताबिक उतनी सीटें मिल जाएंगी? कहना मुश्किल है। बहुत होगा 2-3 सीटें मिल जाएंगी। इस बात को आरएलडी भी समझती है। कांग्रेस को भी
ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव से उनका चुनाव पूर्व समझौता हो, इस बात की संभावना कम है। हालांकि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर 2017 में यूपी में विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन तब की राजनीतिक परिस्थितियां अलग थीं, अब हालात बदल गए हैं। जिस तरीके से अभी विपक्ष को एक करने की कोशिश चल रही है, हिचक है अखिलेश यादव में, हिचक है ममता बनर्जी में, हिचक है अरविंद केजरीवाल में, क्योंकि ये तीनों के पास जो अपना वोट है, अपना जो इलाका है, वहाँ पर कहीं ना कहीं उनका कांग्रेस से भी तो लड़ाई है, कांग्रेस से भी उनके मतभेद हैं, वोट बैंक का क्लैश भी होता है, दोनों का वोट बैंक भी मिलता जुलता है। तो मुझे लगता है कि शायद इस बात की आशंका हो कांग्रेस को कि अखिलेश यादव से सीटों को लेकर कोई समझौता ना हो पाए। तो चलिए एक ट्राई करते हैं, एक फार्मूला बनाते हैं जिसमें वो जयंत चौधरी को ले लेंगे। जयंत चौधरी को ले लेने भर से वेस्ट यूपी में ठीक ठाक उनको बेस मिल जाएगा। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसको हर जाति, बिरादरी और मजहब से वोट मिल जाते हैं। ये बात दूसरी पार्टियों को लेकर नहीं कहा जा सकता है। तो आरएलडी और क्या भरोसा कि इस कॉम्बिनेशन में जब कांग्रेस, आरएलडी और चंद्रशेखर आज़ाद, क्योंकि जयंत चौधरी से उनके अच्छे रिश्ते हैं। हालांकि अभी हाल फिलहाल में खत्म हुए स्थानीय निकाय चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद ने समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगा था, लेकिन इस तरह की चर्चा सुनने को मिल रही है कि कांग्रेस, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी और आरएलडी, ये तीनों मिलकर एक गठबंधन बनाकर यूपी में चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो एक तीसरी बड़ी ताकत दिखेगी, क्योंकि यूपी में तब बीजेपी होगी, समाजवादी पार्टी होगी, बीएसपी होगी और एक नया गठबंधन हो जाएगा। और फिर इस तरीके से विपक्ष के वोटों में बंटवारे से फ़ायदा तो बीजेपी को ही होगा। हालांकि आपको एक बात कह दें कि दोनों ही कैंप से, आरएलडी कैंप से और समाजवादी पार्टी की कैंप से बार बार कहा जा रहा है कि ये गठबंधन बरकरार है, इस पर कोई आंच नहीं, इस पर कोई खतरा नहीं है। 19 तारीख को, इसी महीने के 19 तारीख को बागपत जाकर खुद चौधरी जयंत ने भी ये बात कही। लेकिन कहने, होने, दिखने, इन तीनों में बहुत फ़र्क है और यूपी में सियासत को लेकर ये बात बार बार कही जा रही है कि कहीं ना कहीं कुछ तो खिचड़ी पक रही है चौधरी जयंत और कांग्रेस के बीच में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।